तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारा जो क्लास 10th का इंग्लिश पेपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जनरल इंग्लिश। तो इसकी आंसर पेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये हमारा पूरा 100% आने वाला है, यही पेपर आने वाला है आपका लगभग। तो इसमें से आपके फंसने के 100% चांस है। यदि नहीं फंसते हैं क्वेश्चन तो आपका जो थंबनेल पर लिखा हुआ है सभी को रिवार्ड दिया जाएगा। अपना जो मोबाइल नंबर है पेटीएम का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। यदि नहीं फंसता तो सभी को रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन यदि पेपर फंसता है तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है और लाइक कर देना है आकर। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा टाइम ख़राब किए। तो यहाँ पर जो आपका ई सेक्शन में आपकी अनसीन आने वाली है, तो अनसीन आपकी कुछ भी प्रकार से अच्छे से आने वाली है, तो आप अनसीन ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि इसके आंसर नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका मैं एक आध का इसका बता देता हूँ। इसका नेपोलियन आंसर है, इसका विंटर का सिनोनिम्स आपका यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देखते चलना है, इसको अनसीन देख लीजिए। इसके बाद यदि आप आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसके आंसर भी प्रदान कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी सेकंड अनसीन इसकी। ठीक है, तो अनसीन अच्छे से देख लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अनसीन देख लीजिए, तो ये रहा आपका अनसीन, और यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेट अगला देखते हैं। तो अगला हमारे यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन कौन कौन सी आने वाली, तो इसको देख लीजिए फ्रेंड, और क्या क्या इनमें बदलाव करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके चांसेस आपके बहुत कम हैं। तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस दोनों एप्लीकेशनों के हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन है आपकी जो यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से आएगी, या फिर इसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLC, और इसको बोलते हैं CC। ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दी गई है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है सब्जेक्ट में, ये सेक नहीं लिखना है, ये सेक गलत लिखा गया है यहाँ पर। तो इसमें यही लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का लिखा आ जाए तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखेंगे। यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा आ जाएगा तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देंगे, और यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा हुआ होगा तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इसी में बदलाव करके इन्हीं जगह पर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, और कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लास्ट में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इश्यूइंग में, ठीक है, यहाँ के यानी यहाँ जहाँ पर ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा है तो वहीं पर जो उसमें लिखा होगा, यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देंगे, और सभी के लिए यही एप्लीकेशन हो जाएगी हमारे तीनों के लिए। अगली क्या देखने वाले हैं, अगला हमारा एक लेटर आने वाला है। ये लेटर देख लीजिए, इन दोनों में से 100% फंसने वाला है आपका। तो जैसे कि लेटर काय का आने वाला है, या तो सिस्टर मैरिज का होगा, या मैरिज सेरेमनी होगा, या फिर आपका बर्थडे पार्टी होगा। तो ये आप एक ही यहाँ पर जो है लेटर दिया गया है, इसी में आप केवल कुछ नहीं, आपको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अगर यदि आपका यहाँ पर लिखना है आपको पता, यहाँ पर लिखना है जहाँ पे वो है, यहाँ पर डेट लिखना है, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो लेटर में दिया होगा वही लिखेंगे आप, ध्यान रखना है। तो आपने इसमें क्या करना है, ये मैरिज की लिखी हुई है, यदि मैरिज के स्थान पर आपकी मैरिज सेरेमनी की आती है तो आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर माय सिस्टर मैरिज लिखा है तो यहीं पर चेंज करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर कर देंगे माय सिस्टर सेरेमनीज़ हो जाएगा, मैरिज सेरेमनीज़। और यदि बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी हो जाएगी, माय बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो यहीं पर चेंज करना है आपको, तीनों अक्षर यहीं पर चेंज होंगे केवल। इसके बाद ऊपर वाला जो आपको पेपर में दिया होगा और नीचे वही आपको लिखना है। ठीक है, ऊपर नीचे नाम दिए होंगे तो आप लिख लेंगे यहाँ पर, इसमें भी वही करना है आप में। यदि स्कूल का नाम पेपर में दिया है तो उसी में से आपको पेपर का नाम यहाँ से लिख लेना पेपर में से, और यहाँ पर लास्ट में जो नाम लिखा होगा आपको, तो आपको वहाँ पर ये नाम का लिख देना है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप इनको देख लीजिए। तो ये अच्छे से देख लीजिए, OT आने वाली हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर देखते चलिए। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हमारे जो यहाँ पर ग्रामर के कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको देख लीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर 10 नंबर के आने वाले हैं, 5 नंबर के वही डायरेक्टेड होंगे, वो 5 नंबर के आपके ब्लैंक होंगे। तो ब्लैंक इन्हीं में से आएंगे 100%। तो पढ़ लीजिए इसको। यदि प्रारंभ में खाली स्थान दिया हो तथा दिया होता है तो क्या करते हैं, तो उसमें हम या तो टू भरेंगे, टू वाली वर्ब भरेंगे, या फिर ING वाली क्रिया भरेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जैसे लिखा आगे खाली स्थान है, इसमें लिखा है डॉग्स सेल्डम बाइट। तो इसमें खाली स्थान में दी गई हैं हमें 2, बार्किंग और बार्क। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि खाली स्थान में जो पहले दिया होगा तो उसमें ING वाली वर्ब भरेंगे, या फिर टू वाली। तो इसमें ING वाली तो ING वाले भर देंगे। दूसरे में देख लीजिए इसी प्रकार दूसरे में क्या भर देंगे हम, रीडिंग। तो अच्छे से पढ़ते चलिए इसमें। यदि खाली स्थान स्टार्टिंग में है तो ING वाली या टू वाली वर्ब भरेंगे।
ठीक है, इसमें कोई भी टू वाली वर्ब नहीं दी गई तो ING वाली भर देंगे। अगला देख लीजिए, सेकंड क्या लिखा है, यदि पहले वाक्य में बाज दिया हो और दूसरे यहाँ पर खाली स्थान में तो या दिया होगा तो खाली स्थान में हम क्या भर देते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म भर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे गो होता है तो गो की सेकंड फॉर्म होती है आपकी बेंट और थर्ड फॉर्म होती है आपकी गोन, तो ये वाली भर देते हैं हम सेकंड फॉर्म, ध्यान रखेंगे। तो इसमें देख लीजिए एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे रुचि बाज, तो इसमें बाज दिया है और इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया है, तो खाली स्थान में हम कौन सी सेकंड फॉर्म भर देंगे, तो ये रही हमारी सेकंड फॉर्म। तो अच्छे से देखते चलना है। इसके बाद दूसरे वाले में लिखा होगा, देखो यहाँ पर बाज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें भी हम क्या भर देंगे, सेकंड फॉर्म भर देंगे, यानी टोक। इसमें बेंट और इसमें टोक। यदि खाली स्थान के पहले बाज दिया है, ठीक है, वाक्य में, और उसमें भरने के लिए ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हम सेकंड फॉर्म को ही भरेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसमें देख लीजिए, यदि यहाँ पर दिया गया आपको, यदि खाली स्थान के बाद दिए गए शब्द का हिंदी उच्चारण स्वर होता है, जैसे पढ़ने में यदि स्वर आता है तो हम भरेंगे एन, और यदि पढ़ने में व्यंजन आता है तो भरेंगे ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको पढ़ेंगे आप, एक एक शब्द पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे आर। तो ये पढ़ने में आर आ रहा है, यानी बड़ा आ रहा है, छोटा आ से लेकर औ तक स्वर होते हैं आपके, तो इनमें से पढ़ने में आपको जो भी आता है वो स्वर होता है। तो आर आ रहा है, ये स्वर है, तो इसमें हम क्या भर देंगे, एन। इसके बाद इसको पढ़ते हैं अवर, इसको क्या पढ़ते हैं, अवर, तो इसमें भी क्या भर देंगे, एन, क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसमें देख लीजिए अच्छे से, और इनको अगर नहीं समझ में आता है तो रिवीजन कर लीजिएगा आप एक बार। तो यदि क्या दिया है, यदि खाली स्थान से पहले कोई नोट दिया है यदि, तो उसमें हम क्या भर देते हैं, एन। तो इसमें देख लीजिए इस प्रकार का ये लगा होता है, इसका मतलब नोट होता है, एंटी का मतलब नोट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये। तो इसको देख लीजिए, तो नोट दिया है इसमें, तो क्या भर देंगे हम, इसमें एन ही भर देंगे। इसमें भी हमारा नोट दिया है खाली स्थान से पहले, तो इसमें भी क्या भरा जाएगा आपका, एन ही। और यदि नोट नहीं दिया होता है तो क्या भरते हैं उसमें हम, सम। जैसे कि ये दिया गया है, यदि वाक्य लिखा है, यदि वाक्य साधारण है, मतलब कि नोट नहीं दिया हो, या फिर ये लगे हों आपके, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, केवल नोट ना दिया हो आपका, तो इसमें नोट नहीं दिया गया है तो आप क्या भरेंगे, इसमें सम भर देंगे। यदि नोट दिया होता तो क्या भरते हम, एनी। तो याद ध्यान रखना है अच्छे से आपको। छठवां पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, यदि खाली स्थान के बाद दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं, या फिर आपका दो लिखा है गणित में, या फिर इंग्लिश में लिखा है टू, तो अब यहाँ पर हम क्या भरते हैं, बिटवीन। अमंग और बिटवीन में से क्या भरते हैं, बिटवीन भरते हैं। ठीक है, बिटवीन भर देते हैं। और यदि इनको छोड़कर कोई भी चीज़ आती है, दो से ज़्यादा आती है, तो उसमें क्या भरते हैं, अमंग। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लीजिए, यहाँ पर खाली स्थान की जस्ट बात देखना हमें। तो इसमें दो नाम दिए गए हैं, देख लीजिए, सीता एंड गीता, दो नाम दिए गए, तो क्या भरेंगे, बिटवीन। इसमें देख लीजिए खाली स्थान के बाद क्या लिखा है, केवल एक ही नाम लिखा है, चिल्ड्रन, तो इसमें हम क्या भर देंगे, अमंग। यदि दो नाम दिए गए हैं तो बिटवीन, और एक नाम दिया गया है तो चिल्ड्रन, बहुवचन दिया है, मतलब दो तीन हुए थे, चिल्ड्रन यानी होते बहुवचन, दो नाम को छोड़कर कुछ भी दिया उसमें तो हम क्या भर देंगे, बहुवचन होता है वो, तो अमंग भरेंगे। यदि खाली स्थान के बाद ये शब्द दिए हो, इनमें से कोई भी शब्द दिया होता है तब हम क्या भरते हैं, फोर। और यदि ये नहीं दिए होते हैं, इनसे अलावा कुछ वर्ड दिया होता है तो क्या भरते हैं, सेंस। ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, खाली स्थान के बाद हमारा क्या लिखा है, अवर्स, तो अवर्स लिखा है, तो क्या भरेंगे इसमें हम, फोर। क्या भर देंगे, फोर। और यदि खाली स्थान के बाद इनमें से कुछ अलग दिया हुआ है, इनमें से नहीं दिया गया, तो क्या भरेंगे हम, सेंस। क्या भरेंगे, सेंस। ध्यान रखना है इसका, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एक दो बार फेर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अच्छे हो जाएंगे। यदि खाली स्थान से पहले इज या बीन दिया हो तो ING वाली क्रिया भरते हैं। तो देख लीजिए, इसमें खाली स्थान से पहले क्या दिया है, इज, तो इसमें क्या भरेंगे हम, प्लेइंग। ये अच्छे से फेर लेना है आपको। तो यहाँ पर अब ये आपको दिए गए हैं, आप अच्छे से इनको फेर लीजिएगा, ये आपके प्रयास करने के लिए दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर इसके आंसर बता देता हूँ, देखते चलिए। तो यानी पहले में आपको क्या दिया गया, बाज दिया गया, तो हमने अब यार पढ़ा था, यदि पहले वाले वाक्य मतलब इसमें कहीं भी बाज दिया हो और खाली स्थान दिया हो तो सेकंड फॉर्म को भर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, टू। दूसरे वाले में क्या है, आपको स्टार्टिंग में खाली स्थान दिया है तो क्या भरेंगे हम, ING वाली क्रिया। इसमें ध्यान रखेंगे, यदि खाली स्थान से ED वाली क्रिया दी गई हो तो टू वाला वर्ब भरा जाता है, टू वाला वर्ब, तो टू रिटर्न हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, इसका टेल हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले का देखेंगे, हार्ड वर्क वाला।
तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है आपका, तो इसको भी अच्छे समझ लीजिए। यदि पहले वाले वाक्य में फर्स्ट दिया है, इज दी गई है, तो इसमें आपको कैन भरना है, और यदि बाज दिया गया है तो कुड भरेंगे, ठीक है। जबकि कोई बात की गई हो लिफ्ट की, LIFT लगा हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्या दिया गया ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, तो इसमें देख लीजिए इसमें बाज दिया गया है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या है आपकी, बेंट। इसमें देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ नहीं दिया गया आपका, तो सन एक वचन होता है, इसलिए क्या भर देंगे, इसमें राइज में एस लगा देते हैं। अगला वाला खाली स्थान से जस्ट पहले हमने बताया था, एज या बीन दिया हो तो ING वाली क्रिया भरते हैं, या फिर खाली स्थान में दिया हो स्टार्टिंग में तब भी भरते हैं। इसमें क्या भरना, ए एंदा। तो ए एंदा के लिए क्या पढ़ना पड़ता है इसको, यदि पढ़ने पे यदि हिंदी स्वर होता है तो एन, व्यंजन होता है तो ए, यदि फेमस चीज़ होती है तो द। तो पढ़ लीजिए, इसको लिखा एस, तो ये लिखा एस, मतलब ए से स्टार्टिंग हो रही, तो ये स्वर है तो क्या भर देंगे, इसमें एन भर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें भरना है एंड, इसमें एंड नहीं भरना, सॉरी फ्रेंड, इसमें भरना है बट, और इस वाले में ओवे वाले में भरना है मस्ट। इसमें देख लीजिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि किसी वो पहले लिस्ट दी थी उनमें से कुछ यदि दिया है तो आप भरते हैं फोर, और नहीं होने में से अलग दिया गया है तो आपका क्या भरते हैं, सेंस। पहले नियम पढ़ा दिए हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार रिवीजन करके। अगला देखते हैं। तो इसमें क्या भरना, पहले वाले में इसमें ED वाली दी गई है, इसके बाद तो क्या भरेंगे, टू गो भर देंगे। इसमें आपका दिया गया है, इसमें देख लीजिए हेड दिया है खाली स्थान से पहले, यदि खाली स्थान से पहले हैज, हैव या हेड दिया होता है तो थर्ड फॉर्म भरी जाती है। थर्ड फॉर्म है आपकी लेफ्ट। इसमें क्या भरेंगे, आपका स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए प्ले भर देंगे। खाली स्थान दिया है स्टार्टिंग में तो ING वाली भर देंगे। इसमें देखेंगे यूज्ड टू दिया है, तो यूज्ड टू के बाद क्या भर देंगे आपके स्विम, यदि इससे पहले U2 से पहले AJMR दिया होता तो ING भरते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा है बाज, दिया गया बाज, तो बाज भरेंगे, तो यहाँ पर क्या दिएंगे, अपन सेकंड फॉर्म भर देंगे। अगला मैंने पहले बताया था आपको कि बीन दिया होगा खाली स्थान से पहले तो क्या भरेंगे आप, ING। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर MLA, तो MLA को पढ़ेंगे, स्वर आ रहा है एम पढ़ने में, एम, तो ये स्वर है आपका, छोटा आ से लेकर औ तक स्वर होते हैं, इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो एन भरते हैं, तो इसमें क्या भर देंगे, हम एन भर देंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि रिच पर्सन है बट हैप्पी नहीं है, तो बट लिखेंगे इसका। इसमें दिया गया है, यदि हमने इसमें सम और एनी के बारे में क्या पढ़ा था, यदि वाक्य नेगेटिव है तो एनी, और नॉट नहीं दिया है तो क्या भरेंगे, सम, तो इसमें क्या भर दिया जाएगा आपका, सम भर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपसेंट, बिकॉज भर देंगे इसका। इसमें दिया गया आपको ये तो याद ही होगा, मे आई कम इन सर, ये हो जाएगा। और बिटवीन अमंग के लिए हमने क्या पढ़ा था कि यदि खाली स्थान के बाद दो नाम दिए हैं तो बिटवीन भरते हैं, और दो से अधिक दिए गए हैं या फिर एक ही दिया गया तो क्या भरते हैं, अमंग। अगला इसको अरेंज कर लेना, रीअरेंज कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया इसमें, तो इसमें भी ए अंदा है, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। इसको पढ़ते हैं वन, तो वाह है, तो ये स्वर नहीं होता है, व्यंजन होता है, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा, ए। MP स्वर होता है, एम लिखते हैं ऐसे, तो इसमें क्या भरेंगे हम, एन। पहले वाले में ए, दूसरे वाले में एन, और तीसरे वाले में एन, और चौथे वाले में विथ, पांचवें वाले में एक वचन करता है इसलिए एस वाला, गोज स्टार्टिंग में खाली स्थान है इसलिए ING, और इसमें नोट लगा हुआ है तो इसमें एनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में खाली स्थान है तो यहाँ पर लेफ्ट की बात चल रही है, यहाँ पर तो कैन लग जाएगा। इसके बाद ED वाली दी गई है खाली स्थान से पहले तो टू रिटर्न लग जाएगा। इसमें डिड दिया गया है तो इसमें क्या लग जाएगा, डू, और यहाँ पर आपका दिया है यस्टरडे तो इसलिए इसमें लग जाएगा BOUGHT, बॉट। ठीक है, यहाँ पर इसमें लग जाएगा बिकॉज, और इसमें लग जाएगा हु। लास्ट वाले में आपको फॉन्ड ऑफ दिया है तो ING हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलना है, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। इसको मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको खुद लगाएंगे, इसके बाद आंसर मिला दे चलिए इसमें। तो क्या क्या आंसर आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें गोज भरना है, इस वाले में गोइंग के बाद टू भरते हैं तो टू वाली बार भर देंगे। इसमें हेड दिया है तो लेफ्ट हो जाएगा, इसमें बेंट हो जाएगा। इस वाले में आपका बीइंग दिया है तो बीन के बाद हम ING भरते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, बाज दिया है यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म भर देंगे यूड टू। इस वाले को पढ़ने पर एन आ जाएगा आपका, और यहाँ पर इसमें क्या है आपका बट हो जाएगा। इस वाले में एक्सेप्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में खाली स्थान ING दी जाएगी। यहाँ पर मे आई कमेन होता है, मे आई कमेन में
इसमें दिया है एज, इसलिए भरेंगे हम कैन। यदि बाद दिया होता तो भरते कुड। इसके बाद इसमें देख लीजिए आवर्स लिखा है, तो इसमें क्या भर देंगे हम 4। इसमें 2 नाम दिए गए तो क्या भर देंगे हम बिटवीन। आशा है कि समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें इसको भी देख लीजिए आप क्या भरना है। इसमें थोड़ा चेंजिंग है इसका, कुछ नहीं। पहले वाले वाक्य में देख लीजिए, इसमें यदि खाली स्थान के बाद दिया है तो इसमें क्या भर देंगे। खाली स्थान के बाद AMR दी है तो हु हो जाएगा। इसका पढ़ेंगे तो इसमें एन हो जाएगा। इसमें नोट दिया है इसलिए एनी। इसमें हैज लिखा है तो थर्ड फॉर्म। और इसमें आपका क्या कर देंगे मे। और इस वाले में क्या कर देंगे, इसमें करना है शुड। ठीक है, शुड हो जाएगा या फिर ought to होगा, लेकिन यहाँ पर ought to के लिए टू दिया है इसमें फ्रेंड, तो ought हो जाएगा। यदि 2 नहीं दिया होता तो क्या भरते हैं हम शुड। इस वाले में देख लीजिए अवर लिखा है तो एन होगा, क्योंकि अवर पढ़ते हैं अवर, एच साइलेंट होता है। यदि किसी बीमारी से कोई मर रहा है तो इसमें क्या भरते हैं हम ऑफ। बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिए वांटेड टू बिकम, इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें शुड भरेंगे। इसके बाद ही इज़ नॉट। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज इस वाले में नॉट लगा है इसलिए एन ही भर देंगे। इसके बाद देख लीजिए ये वाले वाक्य दिए गए हैं, ये वाले अच्छे से फेल लीजिएगा आप। ये बहुत ही मोस्ट वाक्य हैं, यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें जैसे यदि किसी वाक्य में हमें दिया हो डू, डज या डिड, ये 3 दिए हों और इनको दिए हों और इस वाले वाक्य को कहा हो कि नेगेटिव बनाइए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट नॉट लगा देना है और नॉट के बाद डू लगा देना है और वही का वही जो लिखा है वही लिख देना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसमें डिड दिया था तो डिड के बाद जस्ट नॉट डू लगा दिया हमने और पूरा वाक्य लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बना लेना है। इस प्रकार से इसमें दिया होगा डज दिया है तो डज के बाद नॉट डू लगा दिया, इट जाएँ कितना लगा दिया है। ठीक है, ये दिया गया। यदि सो दैट की यूजिंग पूछी जाती है आपकी तो ध्यान रखेंगे वेरी के स्थान पर सो लगा देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट। तो इस प्रकार से इसकी यूजिंग होती जाएगी। अगले से देख लीजिए, अगला दिया गया है तो हमें सो दैट की यूजिंग करनी है तो वेरी के स्थान पर क्या लगा देंगे हम, सो। ध्यान रखना है, तो इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पर सो लग जाएगा वेरी के स्थान पर। यहाँ पर फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगा देंगे हम, दैट। तो हमारा बन जाएगा इसका आंसर। इफ़ का देख लीजिए, इफ़ अनलेस का, तो इफ़ के स्थान पर हमें क्या करना है, अनलेस का प्रयोग करेंगे। दोनों लिखे होंगे आपको यहाँ पर वाक्य में, दोनों लिखे आएंगे यहाँ पर चेंज यूजिंग करने के लिए। पर यहाँ पर देख लीजिए यदि एफ दिया होगा तो अनलेस भरेंगे, अनलेस दिया होगा तो एफ भरेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इफ़ के स्थान पर हम अनलेस कर देंगे। यदि पहला वाक्य साधारण है तो दूसरे वाले को चेंज करना है आपको। पहले दूसरे वाले वाक्य में नॉट तो नहीं दिया है तो लगा देना है, अगर दिया होता तो हटा देते। देख लीजिए अच्छे से, यह हमारा एक रिलेटिव क्लॉज आने वाला है। इसको रिलेटिव क्लॉज या हु कहते हैं, हु का प्रयोग कहते हैं। तो किस प्रकार से करना है देख लीजिए। इसमें तो सीमा लिखा है इसमें और इसमें लिखा है सी, तो लड़की है दोनों ही, तो इसमें दोनों कॉमन क्या आ गया, सीमा लिख लेंगे। इसके बाद फिर लगाएंगे हम हु, तो उसके बाद दूसरा वाक्य लेंगे। दूसरा वाक्य लेंगे तो यहाँ पर कॉमन तो हम इतना लेके ही चुके हैं सी वाला, तो इसके बाद लिखना है इज सिटिंग एट द बेंच। फिर इसके बाद इसमें ले लिया था कॉमा लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे। अच्छे से देख लीजिए, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके। एक और दिया है इसका, ये यहाँ पर देख लीजिए जे वाला भी आने के चांसेस, द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, तो इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या कॉमन, इसमें द बॉय है, इसमें भी द बॉय है, तो एक बार लिख लेंगे द बॉय, उसके बाद लगाएंगे हु और दूसरे वाले वाक्य को लिख लेंगे हैज़ वॉन द रेस, तो हैज़ वॉन द रेस, इसके बाद कॉमा लगा के पहला वाला वाक्य लिख देंगे। तो ये लिख दिया है, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद ये चेंजिंग करने के लिए आया था तो चेंजिंग कर दी इसकी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये वाले आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, पूरे देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्हीं से क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अच्छे से लिख लेना है इनको और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना पेपर देने से पहले। मिलते हैं।